हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग टीचिंग परीक्षा की जो बुक है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले की वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि हृदय केवल अशुद्ध रक्त पंप करता है किसमें। तो हम लोगों ने देखा था सार्क जो है वो सार्क जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है और इसमें केवल इम्प्योर ब्लड जो है वो पंप होता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 501 से, जो बुक में दिया हुआ है। इस बुक का PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और इस बुक के सभी सब्जेक्ट क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, आज का जो क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन वो ये है, स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायाफ्राम होता है, आर्च शेप्ड, फ्लैप्ड, स्कैंड, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। यानी कि धनुषाकार होता है, चपटा होता है, नीचे धंसा हुआ होता है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर ऑफ एबव। क्योंकि स्तनधारी का जो डायाफ्राम होता है वो सांस लेते टाइम और सांस छोड़ते टाइम आकार बदलता रहता है। तो धनुषाकार, चपटा और धंसा हुआ तीनों ही शेप इसका सही है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप का नियंत्रण करता है। यानी कि मस्तिष्क का वो कौन सा पार्ट है जो ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ये रक्तचाप का नियंत्रण करता है। BPSC स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि का क्या कार्य है। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है। पुरुषों में यौन अंगों का विकसित करना, सभी अंगों के में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी कि पीयूष ग्रंथि का जो कार्य है वो पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, शरीर वृद्धि को प्रोत्साहित करना और शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना। यानी कि तीनों ही इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक मटर के आकार की अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि कैसी है, तो ये इंडोक्राइन ग्लैंड है और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से IMP इसको मार्क करिएगा कि मास्टर ग्लैंड के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। वहीं पे बात करें एड्रीनल ग्लैंड की, एड्रीनल ग्लैंड को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि का जो कार्य होता है ये वृद्धि एवं लैंगिक विकास में मदद करता है, स्वभाव स्वास्थ्य को नियंत्रित करता है और साथ ही साथ यह अंतःस्रावी जो हार्मोन्स होते हैं उनको भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। लेंस, कॉर्निया, पूरी आंख, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉर्निया। नेत्रदान में जो प्रतिरोपित किया जाता है, यानी कि जो डोनेट किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है, वो जो होता है वो कॉर्निया होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। विच फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द ओवरी। फॉर्मेशन ऑफ ओवम यानी डिंब का निर्माण, प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण, एस्ट्रोजन का स्रावण, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अंडाशय द्वारा फॉर्मेशन ऑफ ओवम किया जाता है, सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन किया जाता है और सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, यानी कि डिंब का निर्माण, प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण और एस्ट्रोजन का स्रावण, तीनों ही कार्य अंडाशय द्वारा किया जाता है, ओवरी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, मोर ऑफ एबव। अगला क्वेश्चन है, मानव रोग और उपचार से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। काले फेफड़े का रोग संबंधित है किसानों से, कोयला खनिज से, कपड़ा उद्योग श्रमिकों से, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। ब्लैक लंग डिजीज किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रॉम कोयला माइनर्स। यानी कि जो कोयला खदानों में कार्य कर रहे होते हैं उनको ब्लैक लंग डिजीज़ से ग्रसित होना पड़ता है। उन लोगों में ब्लैक लंग डिजीज़ जो है वो देखने को मिला है, ऐसे लोग जो कोयला खदानों में काम करते हैं, ठीक है। इसे न्यूमोकोनियोसिस के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक लंग डिजीज़ को न्यूमोकोनियोसिस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये किस में देखने को मिलता है, तो कोयला खदानों में कार्य कर रहे श्रमिकों के अंदर देखने को मिलता है। जब उनके फेफड़ों में कोयले की धूल अंदर जमा हो जाती है तो उनमें ब्लैक लंग डिजीज़ देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप का नियंत्रण करता है। इसका सही जवाब, अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा था, पोन्स, मेडुला और सेरिब्रम, ये रक्तचाप का नियंत्रण यानी ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, पोन्स, मेडुला और सेरिब्रम।
अगला क्वेश्चन है, ट्रैकोमा रोग का संबंध है फेफड़े से, कान से, आंखों से, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आईज से, आंखों से। ट्रैकोमा रोग जो संबंधित है वो आंखों से संबंधित है। ट्रैकोमा रोग आंखों से संबंधित है, जो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटेरिस नामक जीवाणु से होता है। यह बीमारी वहाँ पनपती है जहाँ का जलाभाव, अस्वच्छता एवं मक्खियों का प्रकोप होता है, यानी कि जल के दूषित होने के कारण ये बीमारी फैलती है। ठीक है, और ये संबंधित किससे, आंखों से संबंधित है ट्रैकोमा रोग। इसका वाहक कौन होता है, तो संक्रमित मक्खियाँ जो होती हैं ये इसका वाहक होती हैं। ट्रैकोमा दुनिया भर में अंधेपन का प्रमुख कारण होता है। ठीक, और ये आंखों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। मायोपिया देख लीजिए, अगर आपको हिंदी और इंग्लिश में कन्फ्यूजन होता होगा तो मायोपिया आपको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों दिया हुआ है, और ये सेम क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन पेपर में भी आपको सेम क्वेश्चन दिया था कि मायोपिया हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में दिया था। यहाँ पे निकट दृष्टि दोष नहीं दिया था, जबकि मायोपिया का हिंदी होता है निकट दृष्टि दोष, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी आपको निकट दृष्टि दोष नहीं दिया था। ठीक है, पूछा है निकट दृष्टि दोष किससे संबंधित है। निकट दृष्टि दोष, इससे इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं, उसमें क्या बीमारी होती है, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से, मतलब क्या नहीं देख पाता है, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से, पास की वस्तु स्पष्ट रूप से, पास की तथा दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, मायोपिया जिसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, इसमें व्यक्ति जो होता है वो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो दिखती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं देखने में व्यक्ति जो होता है वो असक्षम होता है, दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। वहीं पे दूर दृष्टि दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, उसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखती है लेकिन निकट की वस्तुओं को देखने में असक्षम होता है। ये बिल्कुल अपोजिट होता है निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट की दिखे बाकी दूर की ना दिखे। ठीक है, जिसे मायोपिया कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं पे बात करें, मायोपिया के निवारण हेतु कौन से लेंस का यूज किया जाता है, तो इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। अवतल लेंस का जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, इसकी जो स्पष्ट मिनिमम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, इटाई रोग किसके कारण होता है, पारा, लोहा, कैडमियम, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कैडमियम। इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। इटाई रोग कैडमियम, जिससे इसका जो फार्मूला होता है कैडमियम का, वो CD होता है, के संपर्क में आने के कारण होता है, जो औद्योगिकरण से संबंधित मानव गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। ठीक है, इटाई रोग को अस्थि के गंभीर दर्द के साथ ऑस्टियोमलेशिया की विशेषता द्वारा पहचाना जाता है। कैडमियम एक जहरीली धातु है जो वृक्क पर और साथ ही श्वसन तंत्र पर विषाक्त प्रभाव डालता है। ठीक है, इटाई रोग किसके कारण होता है, तो कैडमियम के कारण होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, दूर दृष्टि दोष, जिस तरह निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह दूर दृष्टि दोष का क्या लक्षण है और उसको दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। ऑक्सीकरण, अपचयन, जलीय विश्लेषण, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, मोर ऑफ एबव, नन ऑफ एबव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रिडक्शन। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि CO2 को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, वो प्रक्रिया रिडक्शन कहलाती है, अपचयन कहलाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वह जल का मतलब इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होता है। ठीक है, इसे रिडक्शन या अपचयन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, केचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं, 6, 8, 12, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो केचुए में जो टोटल हृदय होता है वो 10 होता है। अगर पेयर्स में बात करें तो 5 पेयर्स होता है, और टोटल की बात करें तो 10 होता है। इसमें पार्श्व हृदय यानी कि लेटरल हार्ट जो होते हैं वो 8 होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। केचुए में लेटरल हार्ट कितने होते हैं, 8 होते हैं। केचुआ आप सभी को पता है कई खंडों में मिलकर बना होता है, तो इसका खंड नंबर 9, खंड नंबर 7, 9, 11 और 13 पे पार्श्व हृदय पाया जाता है। ठीक है, पार्श्व हृदय शरीर में रक्तचाप और परिसंचरण को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। और कितने पार्श्व हृदय पाए जाते हैं, 8 पार्श्व हृदय पाए जाते हैं। अगर पेयर में बात करें तो 4 पेयर जो है वो पार्श्व हृदय पाए जाते हैं। टोटल हृदय की बात करें केचुए में तो 5 पेयर यानी कि टोटल 10 होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 81,000 प्रजातियां जीवों की तथा 47,000 प्रजातियां जो भारत में हैं वो वनस्पतियों की पाई जाती हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब
कुछ क्वेश्चन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के टीचिंग परीक्षा की बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आज के पूछे गए क्वेश्चन का जवाब और अपने महत्वपूर्ण सुझाव जरूर दें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।